सो इस नए लेसन में हम डिस्कस करेंगे वर्डप्रेस का टूल बार। अभी तक आपने क्या क्या सीखा है? सोचें मुझे बताएं। अभी तक आपने सीखा है कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, अभी तक आपने सीखा है कि वर्डप्रेस को होस्टिंग में कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, अभी तक आपने अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी एक्सप्लोर कर लिया, और इसी तरह की काफ़ी आगे इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आपके साथ एक्सप्लोर करते रहेंगे, and we'll get to learn together. This is going to be a very, very exciting journey. So now let's move on to something that we call as the WordPress toolbar. So WordPress toolbar को पहले WordPress admin toolbar या WordPress admin area भी कहा जाता था, but in a future version of WordPress this was updated and called the toolbar. क्या होता है एक toolbar? क्या आपने सोचा है कभी? A toolbar is an area of screen just above the site that lists useful information, tools और buttons जिससे आप अपनी वेबसाइट को एडिट या अपडेट कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है या ये यूज़ कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा आगे जाके बताएंगे। बट वन थिंग यू शुड नो अबाउट द टूल बार इज़ दैट इट्स ऑलवेज विजिबल। सो वर्डप्रेस का जो एक टूल बार है ये आपको हमेशा फॉलो करेगा और आपको हमेशा नज़र आता रहेगा। इसकी एक छोटी सी स्ट्रिप होती है जो आपको टॉप पे नज़र आ रही होती है, इट्स अ ब्लैक स्ट्रिप, दैट्स कॉल्ड द वर्डप्रेस टूलबार, और ये सिर्फ तब नज़र आती है जब आप वर्डप्रेस पे लॉगिन करते हैं। अगर आपने वर्डप्रेस पे लॉगिन नहीं किया हुआ तो यू विल नॉट सी द वर्डप्रेस टूलबार। सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कुछ और क्वेश्चंस जो कि बिफोर वी गो लाइव आपके जहन में आएंगे एंड आई वांट टू आंसर देम। वन ऑफ देम इज़ के कैन आई हाइड द वर्डप्रेस टूलबार? क्या आप वर्डप्रेस के टूलबार को हाइड कर सकते हैं? सो अगेन, as I like to give short and sweet answers, the short and sweet answers to this is कि yes you can. आप एक प्लगइन की मदद से अपने वर्डप्रेस टूलबार को हाइड कर सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस के टूलबार को हाइड करने की ज़रूरत आपको क्यों पड़ेगी? वो इसलिए क्योंकि कभी कभी पीपल थिंक कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा आप ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, तो उससे डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए यू कैन हाइड योर वर्डप्रेस टूलबार। एक और क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू ऐड लिंक्स टू द वर्डप्रेस टूलबार? बिल्कुल पॉसिबल है। अगेन ये टोटली डिपेंड करेगा किस तरह के प्लगइन्स आप यूज़ करते हैं विच अलाउ यू टू डू दिस। वर्डप्रेस टूलबार दिखता कैसा है? आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल उसकी नज़र आ रही होगी। इट्स बेसिकली अ शॉर्ट ब्लैक स्ट्रिप जिससे आप चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। और वर्डप्रेस टूलबार को हाइड करने की एक और भी ऑप्शन है कि आप यूज़र्स में प्रोफाइल में जाके इसको अपने लिए हाइड कर सकते हैं, या बाकी लोगों के लिए अगर किसी पर्टिकुलर यूज़र के लिए आप हाइड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। सो नाउ वी विल टेक अ डीप डाइव इनटू द वर्डप्रेस टूलबार एंड वी विल डू इट लाइव सो यू कैन सी कि वर्डप्रेस टूलबार कैसे काम करता है। सो अब हम यूज़ करेंगे हमारा वर्डप्रेस का टूलबार। सो आप वेबसाइट पे जाएंगे। मेरी वेबसाइट है dgskillsadhamid.000webhostapp.com, और इस साइट पे जाके जिस तरह मैंने आपको बताया था हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन का बटन क्लिक करेंगे, और जैसे ही हमने लॉगिन का बटन क्लिक किया तो हम एंटर हो गए डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड इज़ द फर्स्ट स्टेप टू दैट यू सी जब आप वर्डप्रेस पे लॉगिन करते हैं। आई कैन जस्ट डिसमिस द नोटिफिकेशंस एंड नाउ यू विल सी अ स्ट्रिप ऑन द टॉप। ये ब्लैक सी स्ट्रिप है जो आपको टॉप पे नज़र आ रही है, जिस पे यहाँ पे एडमिन भी लिखा हुआ है। अगर आप देखें मेरे माउस को, एडिट प्रोफाइल का भी मेरा लिंक है, लॉग आउट का भी लिंक है, न्यू पोस्ट का भी लिंक है, कमेंट्स भी मुझे वो दिखा रहा है, साइट और भी दिखा रहा है, और वर्डप्रेस के कुछ लिंक्स भी दिखा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड द वर्डप्रेस टूलबार। ये एक बहुत ही
इंटरेस्टिंग टूल इसलिए बिकॉज इट्स ऑलवेज विजिबल. द वर्डप्रेस टूल बार विल फॉलो यू एवरीवेयर. तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा कि ये बैक एंड पे भी उसी तरह अवेलेबल है जिस तरह ये फ्रंट एंड पे अवेलेबल है. अभी आप क्योंकि डैशबोर्ड में लॉगिन है तो आप देख रहे हैं कि बैक एंड पे तो अवेलेबल है ही, लेकिन क्या होगा अगर मैं अपनी वेबसाइट को खोलूं और मैं वहाँ जाके देखूं. सो नाउ यू विल नोटिस कि ये सामने भी अवेलेबल है. सो वर्डप्रेस टूल बार विल ऑलवेज बी विजिबल बट ओनली टू लॉग्ड इन यूजर्स. आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैं अपने कुछ यूजर्स के लिए वर्डप्रेस टूल बार को डिसेबल करना चाह रहा हूँ. आप ये बिल्कुल कर सकते हैं अगेन बाय यूजिंग प्लगइन्स. दोबारा वर्डप्रेस टूल बार को देखें, ये आपको कुछ नई ऑप्शंस अब दे रहा है. कस्टमाइज, एडिट पेज. अगर आप चाहें तो आप पेजेस को भी एडिट कर सकते हैं अगेन यूजिंग द वर्डप्रेस टूल बार. सो वर्डप्रेस टूल बार विल फॉलो यू एवरीवेयर. कुछ एग्जांपल्स आपको अगेन दिखा दूं कि अगर आप किसी एक सिंगल पेज पे जाते हैं, जिस तरह ये अबाउट का हमारा एक पेज बना हुआ है, तो आप ऊपर क्लिक कर सकते हैं एडिट पेज पे एंड दैट विल टेक यू to the page editor, and we will discuss that a little bit in detail, so I'm not going to discuss that. लेकिन going back देखें एकदम से वो फौरन वापस आ गया. So WordPress toolbar allows you to access those functions. अगर मैं customize पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे WordPress की customization appearance पे ले जाएगा जो हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी. ये देखें मुझे अब appearance पे ले गया, customization पे ले गया. बट आई विल गो बैक, मैं दोबारा वापस जाऊंगा और अगर मैं अपने वेबसाइट के नाम पे क्लिक करूं तो इट विल गिव मी शॉर्ट लिंक्स, डैशबोर्ड, थीम्स, विजेट्स, मेन्यूज. ये सारे मैं बड़े आराम से अपने वर्डप्रेस के टूल बार से एक्सेस कर सकता हूं. और यहाँ पे कुछ वर्डप्रेस के लिंक्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, अबाउट वर्डप्रेस है, सपोर्ट फॉरम्स है. तो ये कुछ फीचर्स हैं जो वर्डप्रेस टूल बार आपको क्विक एक्सेस के लिए देता है. But my interesting thing that I want to discuss with you is I want to show you कि अगर आपने WordPress toolbar hide करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं. So you will go again to plugins, you'll click on add new and you will install a new plugin जिसका नाम है hide WordPress toolbar. आपके सामने मैं अभी इसको सर्च करूँगा और आपके सामने मैं इसको लाइव इंस्टॉल करूँगा. सो आप देख रहे हैं कि मैंने जब सर्च किया हाइड वर्डप्रेस टूलबार तो मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा प्लगइन्स आ गए. अब इसमें से एक प्लगइन है जिसका नाम है हाइड WP टूलबार. याद रखिएगा जिस तरह मैंने आपको बताया था प्लगइन को जानने के लिए कि वो कितना अच्छा है कितना बुरा है, आप देख सकते हैं कि उसकी इंस्टॉलेशंस कितनी हुई हैं. सो इसकी इंस्टॉलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, 500 इंस्टॉल्स हैं, 4 रिव्यूज़ हैं, लेकिन सारे 5 रेटेड रिव्यूज़ हैं और ये 11 मंथ्स पहले अपडेट हुआ था एंड इट्स कंपैटिबल विद माय वर्डप्रेस. सो आई एम जस्ट गोइंग टू इंस्टॉल इट एंड आई एम गोइंग टू एक्टिवेट इट. और देखें जैसे ही ये प्लगइन एक्टिवेट हो गया है तो सबसे पहली चीज़ जो आप प्लगइन एक्टिवेट करने के बाद करेंगे वो ये है कि आप सेटिंग्स को देखेंगे कि उस से प्लगइन से रिलेटेड कोई नया एक मेन्यू तो नहीं आया. तो मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मैं साइट को अपडेट करके देखता हूँ कि ये वर्डप्रेस एडमिन टूलबार हाइड हुआ है कि नहीं हुआ, और ये हाइड अभी नहीं हुआ. सो इसकी रीज़न ये हो सकती है कि सेटिंग्स में कहीं जाके मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस टूलबार ने किया ये, इस प्लगइन ने किया ये कि एक बटन ऐड कर दिया जिससे मैं इसको हाइड कर सकता हूँ. सो हाइड तो ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ बट एक बटन ऐड हो गया. सो आप देख रहे हैं एक नया बटन ऐड हो गया. अगर मैं उसको क्लिक करूंगा इट विल हाइड द वर्डप्रेस टूलबार. सो ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज है, मैं बड़ा ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ. लाइक देयर आर न्यू थिंग्स दैट यू विल डिस्कवर इन वर्डप्रेस एवरी डे. आपने देखना है कि प्लगइन किस तरह की फंक्शनैलिटी ऑफर करता है और उस पर प्लीज़ पढ़ ज़रूर लें कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है. जिस तरह मुझे भी नहीं पता था कि इस प्लगइन से मैं अभी वर्डप्रेस, मुझे लग रहा था ये वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा उसका जो टूलबार है, लेकिन वो नहीं हुआ. फिर मैंने जाके उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी एंड आई फाउंड आउट कि वो एक्चुअली एक बटन ऐड करेगा, उस बटन को मुझे क्लिक करना पड़ेगा. तो अभी मैं दोबारा अगर क्लिक करूँ तो देखें वो टूलबार वापस आ गया. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ वर्डप्रेस प्लगइन्स. नई फंक्शनैलिटी आप ऐड कर सकते हैं. आई जस्ट use the toolbar, I'll click on log out and my site will be logged out.
सो दिस वाज वर्डप्रेस टूलबार. हमने सीखा कि वर्डप्रेस टूलबार यूज करते हुए हाउ वी कैन एक्सेस क्विक फंक्शंस and use amazing tools and functionalities of WordPress with a single click.